अगर हम लोग बात करें जिलों से संबंधित, तो राजस्थान के अंदर हमें मुख्य रूप से दो तरह की जिले देखने को मिलती है। एक तो हम लोग कहते हैं भाई मीठे पानी की जिले, मीठे पानी की जिले जिनको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, मीठे पानी की जिले। जबकि एक तरफ होती है आपके खारे पानी की जिले, खारे पानी की जिले, खारे पानी की जिले जिनको हम लोग कहते हैं भाई सॉल्ट वाटर लेक्स, सॉल्ट का हो या फिर सैलाइन वाटर लेक्स कहा जाता है इनको। तो राजस्थान में दो तरह की जिले पाई जाती है, मीठे पानी की जिले और खारे पानी की जिले। सबसे बड़ा सवाल कहाँ उत्पन्न होता है? सवाल ये होता है कि भाई खारे पानी की मीठे पानी की जिले बनने का कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों पाई जाती है मीठे पानी की झीलें? नकी झील के बारे में सुना आपने? देखिए नकी झील, नकी झील के अंदर कोई नदी आकर नहीं गिरती है, आसपास में चारों तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं और बीच में खड्डा है। अब जब बारिश होती है तो उन आसपास की चारों तरफ की पहाड़ियों का पानी उस बीच खड्डे में इकट्ठा हो जाता है। तो कौन सा पानी इकट्ठा हुआ? वर्षा का, है ना। आसपास की पहाड़ियों में बारिश हुई ना, उसका पानी बीच में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, जिससे क्या होगी, झील बन गई। तो वर्षा के जल के एकत्रित होने से, वर्षा जल के एकत्रित होने से खारे पानी मीठे पानी की क्या बनी, झील बनी। वर्षा जल के एकत्रित होने से, वर्षा जल के एकत्रित होने से बनी झीलों में आप लोग पुष्कर भी ले सकते हो। पुष्कर के आसपास की जो पहाड़ियां है ना, पुष्कर की पहाड़ियां कहते हैं हम लोग, है ना, वहां पे जब बारिश होती है तो वहां से बीच वाले खड्डे में, जिसको हम लोग पुष्कर झील कहते हैं, वहां पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे कैसे हमारे जोधपुर में कायलाना झील है, कायलाना झील में कोई नदी तो आके गिरती नहीं है ना। कायलाना झील के आसपास जो पहाड़ी है ना, जिसको आप लोग सिद्धनाथ की पहाड़ियां कहते हो, है ना, उन्हीं पहाड़ियों का पानी बीच खड्डे में आकर इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कायलाना झील। तो ये सारा बरसात का पानी बीच में खड्डे में आकर इकट्ठा हो रहा है। वर्षा जल के एकत्रित होने से बनी झीलें क्या कहलाती है, मीठे पानी की झीलें, है ना। तो इनको हम लोग कहते हैं फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय द सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, मीठे पानी की झीलों से, देन कौन सी करेंगे, खारे पानी की झीलें। तो करें शुरुआत हम लोग, हेडिंग लगा लो, फ्रेश वाटर लेक्स यानी मीठे पानी की झीलें। जयसमंद झील अब पड़ती है आपके सलूम्बर जिले के अंदर, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपको अरावली पढ़े थे, उस समय दर्रे पढ़ाए थे, और दर्रों में एक दर्रा पढ़ाया गया था, डेबर दर्रा, नाम सुना? इंग्लिश में बोलते हैं डेबर पास। पास किसको बोलते हैं, दर्रे को। और राजस्थान में दर्रों को कहते हैं लाह, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धन्य हो, भूल जाते हो, नाड़ कहते हैं। ला तो किस में कहते हैं, हिमालय में, है ना, हिमालय में दर्रों को ला कहा जाता है, फोटोला, बोमडीला, सिवकीला, जेलपला, है ना, नाथुला। अरावली में दर्रों को नाड़ कहा जाता है, फुलवारी की नाड़, देसुरी की नाड़, हाथीगुड़ा की नाड़, याद है कुछ? पठार को क्या कहते हैं राजस्थान में, पठार को ऊपर माल का पठार, तो माल किसको कहते हैं, पठार को। बाबर माल का पठार, तो माल शब्द यूज होता है पठार के लिए, नाड़ शब्द यूज होता है दर्रे के लिए। तो ये जो डेबर दर्रा है, इस डेबर दर्रे के पास में ये हमारी जयसमंद झील स्थित है। तो इसको हम लोग कहते हैं जयसमंद लेक। चूंकि ये झील डेबर दर्रे के पास में है, इसीलिए इसको
डेबर लेक के नाम से भी जाना जाता है, डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। डेबर दर्रे के पास में होने के कारण डेबर झील कहते हैं इसको। ये चीज विशेष याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया किस झील को डेबर झील कहा जाता है, जयसमंद को। तो जयसमंद झील डेबर झील कहलाती है, लेकिन जयसमंद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जयसमंद झील वैसे नाम से स्पष्ट हो जाती है, इस झील का निर्माण किसने किया था, बिल्ड किसने कराई थी? तो किसने किया था इस झील का निर्माण? जयसमंद झील का निर्माण जो है महाराणा जय सिंह जी ने कराया था। तो जय सिंह जी के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ा? जयसमंद झील पड़ाया था। और याद रखिएगा, ये जो झील बनी थी वो 1685 टू 91 के बीच में जो है निर्मित हुई थी। 1685 से 91 के बीच में महाराणा जय सिंह जी ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन किस श्रेणी में आती है? कृत्रिम की श्रेणी में, है ना। राजस्थान से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, बट किस में आएगी? ये आर्टिफिशियल लेक में आती है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछी जाए तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने, पुष्कर बतानी है, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। कृत्रिम में सबसे बड़ी कौन सी है? जयसमंद। लेकिन ना तो कृत्रिम शब्द यूज करे, ना ही प्राकृतिक शब्द यूज करे। ऐसे ही पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जयसमंद हो जाएगी। ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों को मिला के देखे तो भी सबसे बड़ी यही है ना। तो याद रखिएगा, जयसमंद डेबर दर्रे के पास में है, और डेबर दर्रे से ही एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? नदी, जो सीधी जयसमंद झील में आकर गिरती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं गोमती रिवर। कौन सी रिवर? गोमती नदी। तो गोमती का संबंध किससे है बेटा? जयसमंद से। किससे है? जयसमंद। तो जय का संबंध गोमती से है। और राजस्थान में एक आप लोग झील पढ़ोगे, राजसमंद। और राजसमंद झील में भी कौन सी नदी आकर मिलती है? गोमती। तो गोमती का संबंध दो से, गोमती का संबंध जय से भी है और गोमती का संबंध राज से भी है। दोनों का संबंध गोमती से मांगिला। जय और राज दोनों का संबंध किससे है? गोमती से। पर गोमती को बदनाम मत करना, दोनों की गोमतियां अलग अलग है ना। राज की गोमती अलग है, जय की गोमती अलग है, ये चीज देखना। लेकिन गोमती नदी जयसमंद में भी आती है और गोमती नदी राजसमंद में भी आती है। जयसमंद झील जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो अपने टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड्स। और जयसमंद पर कितने टापू है? तो याद रखना, हमारी जो ये जयसमंद है इस पे 7 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, यानी 7 टापू देखने को मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने टापू हो गए? 7। 7 में जो सबसे बड़ा टापू है उसको बोलते हैं बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा, है ना। ये जो है जयसमंद झील का लार्जेस्ट टापू है, लार्जेस्ट आइलैंड है ना, जिसको बोलते हैं बाबा का भांगड़ा। और जयसमंद झील का जो सबसे छोटा टापू है या छोटा आइलैंड है उसको बोलते हैं प्यारी। प्यारी जो है वो यहाँ का स्मॉलेस्ट आइलैंड है। तो 7 टापू है, बड़े को बोलते हैं बाबा का भांगड़ा, छोटे को बोलते हैं प्यारी। जितना बड़ा उतना ही भयंकर नाम है और जितना छोटा है उतना ही प्यारा नाम है। कितने टापू हुए जयसमंद पे? 7 टापू। एक बार एक सवाल पूछ लिया था कि इन टापुओं पर किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो आदिवासी तो करेंगे, जनजाति को आदिवासी कहते हैं, है ना।
लेकिन किन जनजातियों के लोग निवास करते हैं? तो याद रखिएगा, इन टापुओं पर भील व मीणा जनजाति, भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं, है ना। दीज आइलैंड्स आर इनहेबिटेटेड बाय भील और मीणा ट्राइब्स। ठीक है, तो भील और मीणा ट्राइब्स जो है यहाँ पर निवास करती है। लेकिन देखो, खुद सोचो आप लोग, पहले निवास करती थी, अब तो क्या है कि ये जो हमारे आइलैंड्स है जयसंबंध के, चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। तो किसी भी व्यक्ति को छोटा मोटा काम भी होता है तो नाव के माध्यम से झील को क्रॉस करके जाना पड़ता है, और फिर कोई सामान लाके वापस नाव में बैठ के फिर आइलैंड पे आना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन। इसलिए अब इन टापुओं पर लोग निवास नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने इन टापुओं को खरीदना शुरू कर दिया रिसोर्ट बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए, ताकि लोग यहाँ घूमने आए। बारिश ऋतु में इस टापू, सोचो एक ऐसा झील के बीच में जमीन, पहाड़ी पूरी, जिसके चारों तरफ पानी है और बीच में होटल बनी हुई, रिसोर्ट बना हुआ है, स्विमिंग पूल है, हर चीज है। वहां आप रूम लेके रह रहे हो, चारों तरफ झील का पानी है, ऊपर से बारिश हो रही है, कितना शानदार दृश्य होता है। थोड़ा बहुत जंगल में घूमने का मन करे तो होटल से बाहर निकलो, पूरा पहाड़ी पेड़ी है, जंगली है ना, तो बहुत शानदार दृश्य बनता है। तो अब इन टापुओं को लोगों ने बेच दिया। यहाँ पर एक जो है रिसोर्ट है वो बहुत फेमस है ना, आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। वो इसी होटल आइलैंड रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इन टापुओं पर एक आपके होटल भी देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं होटल आइलैंड रिसोर्ट, है ना, आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से होटल है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एक और चीज बात करें हम लोग, तो ये हमारी जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील से दो नहरें निकाली गई है। क्या निकाली गई है? जिनको हम लोग बोलते हैं कैनाल। एक तो है श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा कैनाल कह सकते हैं, और एक नहर निकाली गई है जिसको हम लोग बाट नहर कहते हैं, बाट नहर या बाट कैनाल। तो कितनी नहरें हैं? दो, श्यामपुरा और बाट। बाट को कहेंगे बटा भी लिखा हुआ मिलता है। तो श्याम जी बाटी, श्याम जी बाटी की जय हो, श्याम जी बाटी की जय हो। मतलब श्यामपुरा और बटा किससे निकाली गई है? जयसमंद से, है ना। तो दो कैनाल से श्यामपुरा और बटा नहर, है ना। एक चीज आप देखोगे तो इस झील के किनारे पर आपको हाथियों की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। ये मैं क्या बना रहा हूं? हाथी बना रहा हूं, माना कि हाथी बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, एलिफेंट स्टैच्यूज, एलिफेंट स्टैच्यूज कहां पर देखने को मिलेंगे आपको? जयसमंद झील के किनारे पर। इसी एलिफेंट स्टैच्यूज के पास में आपको नर्मदेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा, नर्मदेश्वर महादेव टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी याद रखनी है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर और पास में हाथियों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है, इस झील के किनारे पर ऊंची पहाड़ी पर एक महल बना हुआ है, जिसको बोलते हैं रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल या रूठी रानी का पैलेस भी कह सकते हैं, और इसको मेवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। तो याद रखो, राजस्थान का ताजमहल पता आपको? जसवंतथड़ा जोधपुर में, है ना। उसी तरीके से कांठल का ताजमहल, काका जी की नसिया, हाड़ौती का ताजमहल, अबली मिणी का महल, है ना। उसी तरीके से मेवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? रूठी रानी के महल को, जो जयसमंद झील के किनारे पर स्थित है। देखिए आपने जयसमंद झील? जयसमंद झील नहीं देखी आपने? चलिए आज आपको जयसमंद झील दिखाते हैं, है ना। ये हमारी झील कौन सी है? जयसमंद।
पेज चेंज कर देते हैं। ये देखो, इस झील की सबसे बड़ी खासियत है, इस झील के चारों तरफ जंगली इलाका है, जिसको हम लोग जयसमंद अभ्यारण्य कहते हैं। जयसमंद सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और ये पहाड़ी दिख रही है आपको, इस पहाड़ी और इस पहाड़ी के बीच में यहां से गोमती नदी गुजरती थी। तो जय सिंह जी ने क्या किया, दोनों पहाड़ियों के बीच में डैम बना दिया। दिख रहा है डैम बना हुआ आपको, ये देखो ये बांध बना हुआ, ये जयसमंद का क्या है, बांध। कहते हैं ना झील का निर्माण किया। झील का निर्माण किया मतलब क्या हुआ, झील खोदनी शुरू की, ऐसा नहीं है। दोनों पहाड़ियों के बीच क्या कर दिया, बांध बना दिया। ऑटोमेटिक पीछे पानी इकट्ठा होने लग गया और झील का निर्माण हो गया, अतः समुद्र बन जाता है पीछे की साइड में। ये बन गई झील, जय सिंह जी ने बनाई थी। इस झील की बात करें हम लोग तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है ही है। साथ ही साथ इस झील के किनारे पर यहाँ जाओगे ना आप लोग, इधर पहाड़ी से रास्ता आता है, यहाँ से नाव में बैठ के आप पूरी झील घूम सकते हो। लेकिन इस झील के यहाँ पहाड़ पे घूमोगे ना तो देखो ये मंदिर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदेश्वर महादेव टेम्पल, नर्मदेश्वर महादेव टेम्पल। इस टेम्पल के पास में यहाँ खड़े रहोगे तो आपको हाथियों की क्या देखने को मिलेगी, प्रतिमाएं भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको इस किनारे पर यह पहाड़ी दिख रही है और पहाड़ी पर क्या बना हुआ है, महल। इसको बोलते हैं रूठी रानी का महल। और रूठी रानी का महल क्या कहलाता है, मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। आगे जाओगे तो आपको आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए। और हल्का फुल्का दिख रहा होगा, ये एक आइलैंड दिख रहा है आपको जिसपे व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट क्या है, होटल बनी हुई है, आइसलैंड रिसोर्ट नाम से होटल बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको और भी आगे जाकर आइलैंड्स भी देखने को मिलेगी। और ये हमारी जयसमंद है जो कहाँ पे है, सलूम्बर में। बताओ किस दर्रे के पास में है, डेबर दर्रे के पास में। इसलिए इस झील को क्या बोलते हैं, डेबर झील के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? कितने टापू हुए जयसमंद पे, 7। बड़ा कौन सा, बाबा का भांगड़ा। छोटा कौन सा, प्यारी। टापुओं पर किस जनजाति के लोग हैं, भील और मीणा। कैनाल्स कौन सी है, श्यामपुरा और बटा, है ना, या भाट कह सकते हैं हम लोग। 2 नहरें निकाली गई है। नदी कौन सी है, गोमती नदी इसमें आकर गिरती है। कौन से जिले में है जयसमंद, बनाई किसने है, जय सिंह जी ने। 1685 से 91 के बीच। इसी समय जय सिंह जी ने एक झील और बनाई उदयपुर में, उदयपुर शहर में ही है, 1688 में। इसी समय के दौरान उदयपुर के अंदर ही। पिछोला तो राणा लाखा के समय बनी थी। हाँ, फतेह सागर। फतेह सागर जो मूल रूप से बनाई गई थी वो जय सिंह जी ने बनाई थी, जयसमंद भी बनाई थी। और आपको पता है उदयपुर में देबाली गांव है, अब तो वो सिटी में आ गया पूरा गांव, ठीक है। उदयपुर सिटी के जस्ट बाहर एक देबाली गांव था, वहां पे देबाली तालाब था। उस तालाब के आगे क्या बना दी, बांध बना दिया और झील बन गई। जयसमंद जय सिंह जी ने बना दी। देबाली झील कहते थे उसको, क्या बोलते थे, देबाली झील। आगे जाकर उस झील का बांध टूट गया, देबाली झील का। कब, 1888 में, 1888 में, 200 साल बाद। 1688 में बनाई थी, 1888 में टूट गया। उस समय शासक थे फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी ने फिर इस देबाली झील का क्या कराया, पुनः निर्माण कराया। और निर्माण कराने के लिए बांध बनाना था, और बांध बनाने के लिए उन्होंने ड्यूक को बुलाया। कहाँ के, कनौट के। ड्यूक ऑफ कनौट द्वारा इस झील की नींव रखाई गई, है ना, बांध की नींव। इसलिए आज भी फतेह सागर झील के बांध को कनौट बांध कहते हैं, क्योंकि ड्यूक ऑफ कनौट ने इस बांध की नींव रखी थी। और झील का नाम तब से क्या पड़ गया, फतेह सागर। फतेह सिंह जी ने पुनः निर्माण कराया तब से।